स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और मेरे साथ पढ़ते हैं आज संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.6। इसमें आपको थोड़ी घात के विषय में बताया जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं कुछ इसके फार्मूले और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए सारे क्वेश्चन जो आपको पावर वाले दिखाई दे रहे हैं, यानी पावर लगी हुई है सब पर। ठीक है, तो इससे पहले आप 2-3 फार्मूले समझ लीजिए। अगर जैसे ये है a की पावर m और इसकी भी पावर ऊपर लगी है n, तो इसमें क्या हो जाता है, a तो जो गिनती है उसमें पावर की भी पावर हो तो m गुणा n हो जाता है। एक बच्चों ध्यान रखिएगा, पावर जब लगाते हैं तो ऊपर, ये नहीं कि एक पास में लगा दी या बहुत ही पास में लगा देते हैं, तो ये नहीं, गलत है। आप बिल्कुल ऊपर को ही लगाएंगे। ठीक है, बहुत ऊपर नहीं, लेकिन जैसे पावर लगे कि हाँ ये है, तो ये आपका एक रूल ही हो गया। ठीक है, अब एक है अगर a की पावर m है, ठीक है, और a की पावर n आपको और दे दिया जाए, जैसे a की पावर 3, a की पावर 5, तो ये गिनती तो सेम है, पावर अलग अलग है या कुछ भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर इन दोनों की जोड़ कर देते हैं m प्लस n। यहां पर गुणा होगी कि पावर की पावर हो, और अगर दोनों गिनतियां सेम है तो उनकी जो भी पावर है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अब अगर है a की पावर m ऊपर है और बटा है a की पावर n। ठीक है, यानी ये गिनती वही है, a सेम है, पावर अलग अलग है, तब क्या करेंगे, a की पावर आ जाएगी m माइनस n। ठीक है, और जब m बड़ा होता है n से तो प्लस में आ जाएगा, छोटा होगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तब आप नीचे ले आ सकते हैं, और ये सिर्फ कंडीशन है आपकी। तीसरा है अगर दो चीजें हैं, पावर उनकी सेम है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। अब देखिए पावर सेम है लेकिन गिनती अलग अलग है, तब इसके लिए क्या कर सकते हैं, a गुणा b कर सकते हैं अंदर, और बाहर आप सेम पावर अगर है तो वो ऊपर लगा सकते हैं। ये चार आपको कंडीशन समझ में आ गई। इस पे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज के, तो ये आपको याद रखना है, इसको बार बार नोट कर लीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है 64 की पावर 1/2 है आपकी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको 64 के पहले क्या कर लीजिए, फैक्टर। 64 के फैक्टर कैसे करते थे आप, 2 से काटा, फिर 2 से काटा। ठीक है, ऐसे काटते जाइए, आपको डिवाइड करना तो आता ही है, जब तक 1 ना हो जाए आप काट लीजिए। देखिए कितनी बार आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आंसर हमारा इनको गुणा करके 64 ही आ रहा है, 64 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन ये 2 कितनी बार हो गए, यानी आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। इनको इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो गई, 6। कैसे हो गई, देखिए जितनी पावर होती है सारी जुड़ती चली जाती है ना। अगर ये है 2 जगह पावर है तो m प्लस n, तो 1 1 1 1 6 बार हो गया, तो सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 की बजाय क्या लिख सकते हैं, अंदर वाली चीज को 2 की पावर 6। ठीक है बच्चों, हमने इसका रूप चेंज कर दिया, लेकिन अभी हमारे ऊपर पावर पहले से लगी हुई है, वो हम नहीं हटा सकते। अब हम क्या करेंगे, ये हमने किस रूल से किया, इस वाले रूल से, सारी पावर जोड़ दी, 1 1 1 जोड़ती चली गई, कुछ नहीं है 1, तो कितनी जगह होगी, 2 की पावर 6, यानी कि ये इससे निकाल लिया, और ये हमारा पहले से दिया हुआ था, तो अब हो गया हमारा 2 की पावर 6 और उसकी भी पावर 1/2। तो अब हमारे देखिए यहाँ ये वाला रूल लगा दीजिए, पावर की भी पावर हो तो दोनों पावर में गुणा हो जाती है, और संख्या ऐसी रख देते हैं, तो 2 तो हमने ऐसे ही रख दिया, और पावर की जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पावर क्या थी 6 और दूसरी पावर क्या है 1/2, जो a थी वो हमने ऐसी रख दी। अब ये ऊपर का काम है सिर्फ पावर में, तो देखिए यहाँ से कट गया 2 3 6, तो कितनी आ गई, 2 3 6, ये आंसर आ गया, या ये भी आंसर हो गया आपका। और अगर इसको हल करना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा करेंगे, ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी पावर में आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
आपको ये फार्मूले बस ध्यान रखना है। एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें है 32 की पावर 1/5। सेम वैसी है। अब आपकी 32 जो दिया है इसके आप फैक्टर कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए किसकी पावर आ सकती है। तो 2 का 2, 2 चौक 12, फिर 8 बार। ये तो आपको आता ही है, एक बार चेक कर लीजिए। 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये हमारा 32 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 की पावर कितनी बार आई, 1 2 3 4 5। ये हमारा 32 की जगह हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये आपको क्या करना है लिखते टाइम, ये आपको जरूर करना है, चाहे राइट तरफ आप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप इसका रूप चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 32 का हमारा क्या आया, 2 की पावर 5, लेकिन पहले से कितना दिया हुआ था, 1/5। अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, गिनती आपकी 2 ऐसे ही रह जाएगी और पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए आप लिखने का ढंग आप पावर का बिल्कुल सही से इस्तेमाल करिए, नंबर ना करें। ठीक है, अब 5 1 जा 5, तो 2 की पावर क्या बचा, 1, यानी कि 2 की पावर 1 मीन्स 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे या करा दिया जाए, कोशिश करिएगा। फिर भी हम कर देते हैं इसको, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, 125 और इसकी पावर कितनी दी है, 1/3। ये आपका है तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट का। तो 125 की पावर 1/3, तो 125 के फैक्टर कर लीजिए। किससे जाने का दिख रहा है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से गया, फिर 5 से और फिर 5 से आ गया 1। तो क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ था, 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो अब मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 125 की जगह आप ये यूज कर सकते हैं, यानी 5 की पावर 3 और होल पावर कितनी थी, 1/3, पावर की भी पावर। तो अब पावर की पावर में क्या होता है, गिनती वैसी रह गई, पावर की पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 3 से कट गया, तो 5 की पावर 1, यानी कि सिर्फ आंसर आ गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई परेशानी तीनों क्वेश्चन में, कर लेंगे आराम से। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, तब अगली वाली आप आराम से करेंगे, उसमें इस सब का यूज होना है। ठीक है बच्चों, तो इनको सॉल्व करते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके पास अपने आप वीडियोस आती रहे हमारी। और आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी आपको कमेंट में आप लिख दीजिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।